साथियों नमस्कार। मैं महेश चंद्र कौशिक अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक अनोखी चीज ढूंढ के लाया हूं, जिसमें आप मात्र 56 रुपए से 57 रुपए से लेके 300 रुपए तक भी यदि इन्वेस्ट करते हैं तो भी आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। प्रॉपर्टी भी कोई ऐसी वैसी प्रॉपर्टी नहीं, बड़ी हाई क्वालिटी की प्रॉपर्टी जो बड़े बड़े ऑफिसों को रेंट पे देते हैं और सेबी से मान्यता प्राप्त फंड्स के अंदर आप कैसे निवेश कर सकते हैं। जो शेयर बाजार में शेयर की तरह ट्रेड्स होते हैं, ऐसे फंड्स में भी कैसे निवेश कर सकते हैं। और पैसे कितने 56 रुपये से शुरू कर सकते हैं आप। आपके पास ज़्यादा पैसा हो नहीं हो तो आप 56 रुपये महीने के लगाओ, आप उससे लेके 300 रुपये तक महीने के लगाओ, 1200 रुपये महीने के लगाओ। आपको सिर्फ पूरा वीडियो देखना है। मैं एक एक कौन सा फंड है, कैसा फंड है, कितना उसने डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, कितनी इनकम उससे जनरेट होती है, और सब बातें इसमें बताने वाला हूँ। उसमें आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, वो सब बातें आज इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सिर्फ आपका मैं 3 मिनट लूंगा, और वो 3 मिनट क्या है, जैसा कि हमारे चैनल की परंपरा रही है, जो भी मेरी वीडियो का प्रयोग करके मेरे जिन फॉलोअर्स ने पिछले 7 दिनों में जीरो दाका 60 डे विनर चैलेंज जीता है, उनको शुभकामनाएं देने परंपरा रही है। 3 मिनट का भाग है, आप चाहें तो स्किप कर लें, चाहे तो देखें, तो आपको प्रेरणा भी मिलेगी सर्टिफिकेट की, और आप खुद भी जीतते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी प्रोवाइड करा रखा है, आप भी मुझे ईमेल कीजिए अगले वीडियो में, ताकि आपके सर्टिफिकेट भी दिखाए जा सकें। ये पहला सर्टिफिकेट है आकाश वर्मा जी का। आकाश वर्मा जी, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अनुपम नित्य जी का सर्टिफिकेट है। अनुपम नित्य जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अर्चना माधव राउत जी ने दूसरी बार जीता है। अर्चना माधव राउत जी, आपको दूसरी बार जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बजरंग लाल स्वामी जी का सर्टिफिकेट है। बजरंग लाल स्वामी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंद्रकांत सिन्हा जी का सर्टिफिकेट है ये। चंद्रकांत सिन्हा जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शन शशिकांत पिलांकर जी का सर्टिफिकेट है। दर्शन शशिकांत पिलांकर जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिगंबर सुधाकर असगेकर जी का सर्टिफिकेट है। दिगंबर सुधाकर असगेकर जी ने दूसरी बार जीता है, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिनेश भाई गोविंद भाई बुटानी जी ने 7वीं बार जीता है, बहुत बहुत बधाई दिनेश भाई गोविंद भाई बुटानी जी, आपको 7वीं बार सर्टिफिकेट जीतने के लिए। फैजल मोहम्मद सफ़ी मंसूरी जी हैं। फैजल मोहम्मद सफ़ी मंसूरी जी ने 5वीं बार जीता है। फैजल मोहम्मद जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु प्रसाद पदल पेड्डी जी है। गुरु प्रसाद पदल पेड्डी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हार्दिक छाबड़ा जी हैं। हार्दिक छाबड़ा जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। काका साहेब गोवर्धन कामले जी ने 3री बार जीता है। काका साहेब गोवर्धन कामले जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कामिनी कश्यप जी का सर्टिफिकेट है। कामिनी कश्यप जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मल्लिकार्जुन जी का है। मल्लिकार्जुन जी ने 4थी बार जीता है। मल्लिकार्जुन जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मम्पी लाहा गिरी जी है। मम्पी लाहा गिरी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नूर अलाम अहमद जी ने लगातार 9वीं बार जीता है। नूर अलाम अहमद जी, 9 बार लगातार ये सर्टिफिकेट जीतने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। पवन कुमार जी का सर्टिफिकेट है। पवन कुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूजा कुमारी जी का सर्टिफिकेट है। पूजा कुमारी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सागोरिका गांगुली जी हैं। सागोरिका गांगुली जी ने 3री बार जीता है। सागोरिका गांगुली जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजीव कुमार चौधरी जी ने 5वीं बार जीता है। संजीव कुमार चौधरी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारिका अमृतलाल वनपारिया जी हैं। 3री बार जीता है। सारिका अमृतलाल वनपारिया जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। शीतल सांब्याल जी हैं। 2री बार जीता है। शीतल सांब्याल जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवनंदन त्यागी जी हैं। इन्होंने 3री बार जीता है। शिवनंदन त्यागी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात करते हैं उन रियल एस्टेट फंडों की। आप यदि थोड़ा बहुत पहले से शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपने सुना भी होगा, आप जानते भी होंगे, लेकिन एक नया परिवर्तन हो गया है, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। जिन्होंने मेरी SIP वाली किताब पढ़ी है, उसमें मैंने इन फंडों का जिक्र किया था कि REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और INVIT इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये 2 प्रकार के रियल एस्टेट के एक प्रकार से म्यूचुअल फंड है। इसमें जनता से पैसा इकट्ठा करके और रियल एस्टेट के अंदर लगाया जाता है। भारत के लिए कंसेप्ट नया है। भारत में 2017 से INVIT की शुरुआत हुई थी और अभी ज़्यादा तो अभी आए हैं, कुल मिला के 6 यहाँ ट्रेड कर रहे हैं। 3 REIT इंडिया के शेयर बाजार में ट्रेड कर रहे हैं और
3 जो है INVIT इंडेक्स शेयर बाजार में ट्रेड कर रहे हैं। उनमें से भी 6 में से 2-3 तो अभी इस 2021 में ही लॉन्च हुए हैं। लेकिन अमेरिका के शेयर बाजार में 1960 से ये REIT का कंसेप्ट चल रहा है। मैंने मेरी SIP वाली किताब में भी लिखा है। SIP की किताब का भी किंडल वर्जन उपलब्ध है और प्रिंट एडिशन के बारे में प्रभात प्रकाशन का थोड़े दिन पहले ही मेरे पास मैसेज आया था। वो कह रहे थे कि 7 दिन के अंदर अंदर प्रिंट एडिशन भी आ जाएगा और इंग्लिश एडिशन भी लगभग आसपास ही लॉन्च होने वाला है। तो मेरी किताबों का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं वहाँ से। तो REIT का कंसेप्ट जो है अमेरिका के शेयर बाजार में 1960 से चल रहा है। इंडिया के शेयर बाजार में 2017 में INVIT लॉन्च हो गया था, लेकिन आम निवेशक की पहुंच से आज तक ये दूर था। आम निवेशक जो होते हैं, आपके और मेरे जैसे जो निवेशक है, वो इसमें अभी भी निवेश नहीं करते थे और नहीं कर पा रहे थे। असल में तो कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि इसमें रूलिंग ये थी कि REIT में निवेश के लिए कम से कम 50,000 का निवेश करना पड़ता था। आपका उनका लॉट साइज तय कर रखा था कि जैसे 200 शेयरों का लॉट कम से कम खरीदना पड़ता था और 300 रुपए के करीब कोई शेयर ट्रेड करता है तो 200 का लॉट खरीदना मतलब 60,000 रुपये का एकमुश्त निवेश करना। तो छोटे निवेशकों की हिम्मत ही नहीं होती थी और वो निवेश करते नहीं थे। और INVIT में नियम अभी तक ये था कि इसके अंदर 1 लाख रुपए के करीबन लॉट साइज थी। INVIT में निवेश करने के लिए आपको 1 लाख रुपए के लगभग निवेश करना पड़ता था। तो अभी सेबी ने रिसेंटली ये 12 अगस्त के आसपास नियम चेंज करके अब इसकी लॉट साइज घटा के 1-1 कर दिया है। ये बड़ी आपके लिए खुशखबरी है कि इनकी लॉट साइज घटा के सेबी ने 1-1 कर दी। एक सेबी ने ये अनुमति भी दे दी कि इनको शेयरों की तरह निफ्टी के इंडेक्स में इनमें शामिल किया जा सकेगा। तो अभी तो फिलहाल निफ्टी का जो मिड कैप 150 इंडेक्स है और निफ्टी स्मॉल कैप जो 400 फंड है, उसमें ये कुछ REIT और INVIT अभी शामिल होने वाले हैं। जल्दी यदि अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, इनकी मार्केट कैप बढ़ेगी तो इनको निफ्टी और इस तरह से सेंसेक्स और बड़े बड़े फंडों में भी आगे, जैसे इनकी मार्केट कैप, जैसे इनकी परफॉर्मेंस आगे सुधार इन फ्यूचर भविष्य में किया जा सकता है। तो मैं आगे आपको इस वीडियो में क्या दिखाने वाला हूं, मैं आपको इन तीनों REIT के बारे में बताने वाला हूं, अभी कितने पैसे पे ट्रेड कर रहे हैं और ये कितना डिविडेंड देते हैं, कितना ये डिस्ट्रीब्यूशन किया है इन्होंने। इनमें डिस्ट्रीब्यूशन का भी सेबी ने बड़ा सख्त रूल बना रखा है। ये रूल आप समझिए, REIT के लिए आवश्यक है कि वो अपनी इनकम का 90% पोर्शन जो है अपने इन्वेस्टर्स के अंदर बांट देवें। 90% भाग जो भी वो किराए से उनको आय प्राप्त होती है। इनकी आय के 2-3 प्रकार से आय प्राप्त होती है। किराए से आय प्राप्त होती है, इनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। ये भी बॉन्ड्स वगैरह के अंदर, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो कैश पैसा पड़ा होता है एकदम से सारा लगता नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर एकदम सारा पैसा थोड़ी लगा सकते हो आप। कोई प्रोजेक्ट मिलेगा, बन रहा है, मान लो कोई मकान बन भी रहा है तो धीरे धीरे पैसा जाता है, उसमें एक साथ नहीं जाता। तो इनका जो ट्रस्ट का बाकी पैसा जो है डेब्ट फंड वगैरह में पड़ा रहता है, तो वो भी उसकी 90% इनकम आपको बांटनी इनके लिए अनिवार्य है। और जो किराए पे रियल एस्टेट बनने के बाद ये क्या करते हैं, किराए पे देते हैं, बड़े बड़े ऑफिसों को किराए पे देते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, इन्फोसिस है, TCS है, SBI है, बैंक्स वगैरह है, तो बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिसों को ये किराए पे देते हैं। उनके ऑफिसों से एग्रीमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म इनको स्टेबल आय प्राप्त होती है और उस किराए का 90% हिस्सा ये अपने को इन्वेस्टर्स को बांटते हैं। ऐसा से भी नियम कर रखा है कि 90% हिस्सा आपको जो भी इनकम है उसका प्राप्त हो, उनका बांटना चाहिए। दूसरा नियम ये कर रखा है अपने प्रोटेक्शन के लिए कि 80% आपको अपनी जो पैसा है 80% ऐसे प्रोजेक्ट में निवेश करना है जिनसे अभी आय प्राप्त हो रही है, जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। 20% पैसा आप निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में लगा सकते हो, ताकि आपको रिटायर्ड व्यक्ति वगैरह कोई लगाते हैं तो उनको स्टेबल इनकम प्राप्त इसके अंदर हो सके। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन REIT के लिए ऐसा नियम है कि आपको 80% तो जिनसे इनकम जनरेट हो रही है उनमें लगाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो INVIT वगैरह है, ये टेलीकॉम टॉवर्स में निवेश करते हैं। जैसे अभी आपके पावर ग्रिड का जो INVIT आया था, पावर ग्रिड क्या करती है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो ग्रिड बने हुए जो खंबे हैं बिजली के, उनके अंदर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अभी आपके पावर ग्रिड का INVIT 2021 में लॉन्च हुआ है, आपने देखा होगा। रोड के अंदर निवेश करते हैं, टेलीकॉम में निवेश करते हैं, तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश करते हैं। तो ये भी अपनी इनकम का 90% तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और लेकिन इनके निवेश के लिए इस तरह कोई शर्त नहीं बना रखी कि भी आपको 80% रेवेन्यू जनरेटिंग सिस्टम के अंदर ही निवेश करना पड़ेगा। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको सीधे मैं प्रैक्टिकल सीट पे ले चलता हूँ। गूगल की सीट बनाई, हालांकि सीट कोई ऑटोमेटिक ज़्यादा अपडेट नहीं होगी, प्राइस के अलावा कोई काम की नहीं ज़्यादा अपडेट नहीं होगी आपके। सीट में खाली नाम बताए मैंने उनके और उनका वर्तमान प्राइस बताया है और उन्होंने पिछले 1 साल में कितनी कितनी इनकम जनरेट की है, ताकि आपको ये आइडिया लगेगा इसके अंदर कि इसमें कितने % की आपको आय प्राप्त हो सकती है। मेरे एक प्रिंसिपल साहब मित्र है, उनको मैंने बताया तो उन्होंने उसकी परसेंटेज गणना की, तो बैंक ब्याज से गणना करेंगे साहब, बैंक ब्याज हालांकि उसके 6, 7, 8, 10% तक तो फिर भी मिल जाता है, बैंक ब्याज के आसपास तो आपको मिल जाएगा। लेकिन मैंने उनको समझाया कि ऐसा नहीं है, रियल एस्टेट के अंदर जो किराए की इनकम है उसको आप कभी बैंक ब्याज से नहीं गणना कर सकते। आज आदमी एक 30 लाख का मकान बनाता है, हमारे यहाँ छोटे कस्बे में 30-35 लाख में मकान बन जाता है, तो 30-35 लाख का जो मकान बनाता है उसका महीने का किराया 3-4 हज़ार रुपये मिलता है। छोटे कस्बों में किराए पे देता है, 5,000 रुपये की किराए की इनकम प्राप्त होती है।
बॉम्बे वगैरह में करोड़ों के मकान होते हैं, 1-1 करोड़ के, तो उनका किराया क्या आता होगा, 50,000 रुपये महीने का। तो उसका परसेंटेज आप बैंक ब्याज से निकालो, वो नहीं है। रियल एस्टेट में निवेश करने का क्या होता है, किराए की आपको नियमित आय तो प्राप्त हो ही रही है, प्लस जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यूएशन भी तो बढ़ रही है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बढ़ रही है। तो किराया कभी बैंक ब्याज की परसेंटेज की तुलना में किराया नहीं देखा जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन भी साथ में बढ़ती है। और इन फंडों के लिए एक बात और बता दूं आपको कि यदि कल कोई REIT वगैरह अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचता है और प्रॉपर्टी बेच के उसको बड़ी इनकम प्राप्त होती है, तो उसका भी 90% इन्वेस्टर्स में बांटना जरूरी है। वो या तो उसे बड़ी इनकम को दूसरी गिरी प्रॉपर्टी में लगाए, नहीं लगाता है तो 90% उसको भी बांटना पड़ेगा। और ऐसा कभी कल इन फ्यूचर भविष्य में हुआ तो आप देखेंगे इनके प्राइस कहाँ के कहाँ मिलेंगे आपको। तो अभी तो मैं आपको इनके पहले नाम वगैरह दिखा देता हूँ कि क्या क्या इनके नाम हैं, कौन कौन से फंड है, पिछले इनका 1 साल में इन्होंने कितनी इनकी इनकम डिस्ट्रीब्यूट की है, वो आपको मैं गूगल फाइनेंस शीट पे प्रैक्टिकल में अभी दिखा देता हूँ। चलिए, तो भारत के शेयर बाजार में 6 REIT और INVIT लिस्टेड है, जिसमें 3 REIT है और 3 INVIT हैं टोटल। ये मैंने एक पूरी लिस्ट आप लोगों के लिए बना दी है। ये एम्बेसी ऑफिस पार्क का REIT का नाम है, ये इसका BSC कोड है। BSC कोड इसलिए लेना पड़ा क्योंकि गूगल फाइनेंस शीट पे NSC कोड से अभी ये इसके डाटा पकड़ नहीं रहा था, तो मुझे चूँकि इसको ट्रेडिंग सिस्टम में लेना था तो BSC कोड से ये पकड़ रहा है। ये आखिरी मार्केट प्राइस है इसका, करंट मार्केट प्राइस, ये इस BSC कोड से ऑटोमेटिक फार्मूले से आया है। तो एम्बेसी ऑफिस पार्क REIT है, माइंड स्पेस बिजनेस पार्क REIT है, ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट REIT है। 3 तो ये REIT लिस्टेड है भारत के शेयर बाजार में, और 3 ही INVIT है, पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंडिया ग्रिड ट्रस्ट और IRB इन्विट ट्रस्ट है। ये इनका करंट मार्केट प्राइस आप देख सकते हैं, 368 रुपये 60 पैसे से लेके 56 रुपये 45 पैसे तक के अलग अलग इनके करंट मार्केट प्राइस है। और ये इनकी डेट ऑफ लिस्टिंग है, ये 1 अप्रैल 2019 को एम्बेसी ऑफिस पार्क का REIT इंडिया में लिस्टेड हुआ था। अमेरिका के शेयर बाजार में तो बहुत पहले से चल रहा है, आपने मेरी SIP वाली बुक में पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया है कि हम लोग कितना पीछे हैं। लेकिन अभी इंडिया में REIT और INVIT के लिस्टेड होने की प्रक्रिया शुरू होगी, आगे हो सकता है और भी REIT और INVIT आए, तो जो जो आएंगे मैं आगे आपको ऐड करता रहूँगा। तो डेट ऑफ लिस्टिंग बताने से आपको फ़ायदा क्या हुआ, आपको फ़ायदा ये होगा, आपको देखना है कि ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट का जो REIT है ये अभी 16 फरवरी 2021 को लेटेस्ट ही हुआ है। तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है 6 रुपये कम इसलिए क्योंकि अभी नया लिस्टेड हुआ है। पावर ग्रिड का अभी 14 मई 2021 को लिस्टेड हुआ है, इसलिए इसमें अभी तक एक बार भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन 0 है। और डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से करता है ये देखने के लिए मैं आपको NSE की वेबसाइट पर दिखा देता हूँ। एम्बेसी ऑफिस पार्क का उदाहरण दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो ये एम्बेसी ऑफिस पार्क REIT सिलेक्ट करेंगे हम, और इसके अंदर आप देखेंगे एम्बेसी ऑफिस पार्क REIT लिस्टिंग की डेट आपको यहाँ मिल जाएगी, 1 अप्रैल 2019 को लिस्टेड हुआ। और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए आपको कहाँ जाना होता है, यहाँ कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन में जाना होता है। फिर ये कॉर्पोरेट एक्शन जो लिखा हुआ है यहाँ आप जाएंगे, कॉर्पोरेट एक्शंस, यहाँ जाके देखेंगे आप डिस्ट्रीब्यूशन। तो डेट वाइज ये पिछले 1 साल का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अभी लेटेस्ट 5 अगस्त 2021 को इसने डिविडेंड दिया 2 रुपये 51 पैसे पर यूनिट का, और इंटरेस्ट दिया, जो पैसा इनके पास पड़ा होता है डेट फंड वगैरह में, उस पर 1 रुपये 13 पैसे प्रति यूनिट का इंटरेस्ट बांटा। और रिटर्न ऑन कैपिटल, आपके जो कैपिटल इन्वेस्टेड है जिनसे रेंट वगैरह प्राप्त हुआ है उस पर इन्होंने 2 रुपये पर यूनिट का रिटर्न ऑन कैपिटल भी बांटा है। और इस तरह से एक बार में भी 3 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डिविडेंड का अलग करते हैं, इंटरेस्ट का अलग, रिटर्न ऑन कैपिटल का अलग। और 6 मई 2021 को भी 1 रुपये 24 पैसे का दिया इंटरेस्ट इन्होंने, रिटर्न ऑन कैपिटल दिया 2 रुपये 15 पैसे का, डिविडेंड दिया 2 रुपये 21 पैसे का। तो ये पूरा पिछले 1 साल का है, 14 अगस्त 2020 से ये 5 अगस्त 2021 तक कितना दिया पूरा 1 साल में। मैंने इन सबको जोड़ दिया, देखो यहाँ फार्मूला लगा के बराबर करके 2 रुपये 51 पैसे, 1 रुपये 13 पैसे, 2 रुपये 1 रुपये 24 पैसे, सब जोड़ जाड़ के ये 27 रुपये 42 पैसे आया। तो करंट मार्केट प्राइस पे देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन 7.36% के करीब बनता है। माइंड स्पेस का IPO जो है 7 अगस्त 2020 को लिस्टेड हुआ था, 1 साल ही हुआ है, इसलिए इसने अभी थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कम दिया, 14 रुपये 19 पैसे दिया, लेकिन ये भी कोई कम नहीं है, 4 रुपये 90 पैसे, तो ये भी 4.90% तो ये भी बनता है। ब्रुकफील्ड का अभी बिल्कुल लेटेस्ट लिस्टेड हुआ था 16 फरवरी 2021 को, तो इसलिए इसने 6 रुपये का ही पिछले 1 साल में डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। पावर ग्रिड का अभी 14 मई 2021 को लिस्टेड हुआ, अभी तक कोई डिस्ट्रीब्यूशन इसने दिया नहीं है। इंडिया ग्रिड ट्रस्ट ने 12 रुपये 39 पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन दिया। और सबसे बड़ी आश्चर्य का विषय ये है, IRB इन्विट फंड, आप सोचेंगे ये कहाँ छुपा पड़ा था, अभी तक 56 रुपये 45 पैसे का इसका करंट मार्केट प्राइस है, और 10 रुपये 30 पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन इसने दिया, यानी 18.25%। कोई आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है इसमें, आप खाली इन्वेस्टमेंट करके भी बैठ जाते हैं तो भी आपको इतना डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट मिलता है। और आप देख सकते हैं कि यदि आपने महीने की इनकी 1-1 यूनिट भी ली होती, यदि आप महीने के 1-1 यूनिट लेते हैं तो लगभग 1230 रुपये 94 पैसे का महीने का खर्चा होता है, और हर महीने आपको 70 रुपये के करीब आय होनी प्राप्त हो जाती,
जो 5.69% आपके इन्वेस्टमेंट का होता है, जिसके अंदर ये पावर ग्रिड ने तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन दिया भी नहीं है। हो सकता है आगे के ईयर्स में ब्रुकफील्ड का भी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाए, पावर ग्रिड का भी डिस्ट्रीब्यूशन आना चालू हो जाए तो ये आय और भी ज़्यादा हो सकती है। बाकी शेयर मार्केट में सब कुछ अनिश्चित होता है, आय की निश्चितता की आपको गारंटी नहीं दी जा सकती कि इतना % मिलेगा ही मिलेगा। आप कोई मकान भी किराए पे देते हैं तो किराएदार कब्जा कर सकता है, आपको मकान देना बंद कर सकता है। वैसे ही इसमें सिस्टम है कि ये अपने इंडिया में जो शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड REIT और INVIT है, लेकिन अभी इसमें कल क्या हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा विकल्प लगा इन्वेस्टमेंट का। आपके पास 56 रुपये महीने के लगाने हैं तो आप खाली IRB इन्वेट फंड की 1 यूनिट भी लोगे तो आप कहीं ना कहीं तो मालिक बने। हर महीने जो 10 रुपये की आय तो प्राप्त होनी शुरू हो गई आपको। और आपके पास 300-400 रुपये है तो आप एम्बेसी ऑफिस पार्क में चूज कर सकते हो, माइंड स्पेस में चूज कर सकते हो। 1200 रुपये महीने के आप लगा सकते हो तो ये चूज कर सकते हो। और इसका यदि हम 500 यूनिट लेते हैं, 6,15,470 रुपये महीने की लगाते हैं तो आपको 35,000 रुपये महीने की आय भी लगभग प्राप्त होनी स्टार्ट हो जाती है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग कंपनियां अलग अलग महीने देती है। जैसे इसने जो है अगस्त में दिया, मई में दिया, फरवरी में दिया, नवंबर में दिया, माइंड स्पेस अलग महीने में देगी, IRB इन्वेट अलग महीने में देगा। तो यूँ करके आपको हर महीने कुछ न कुछ आय प्राप्त होती रहती है। अमेरिका के शेयर बाजार वगैरह में तो जो रिटायर्ड पर्सनल है वो अपने पैसे इसमें लगाते हैं। और आपको जो है इसमें ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो। ट्रेडिंग सिस्टम मैंने आपको जैसा कि बताया मेरे ब्लॉग पे मैंने 3 तरह के ट्रेडिंग सिस्टम में वाइज इसमें सीट में इनका लिंक डाल दिया है। जैसे ये तो है जो टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम का सबसे पहला लिंक है और इससे ब्लॉक खुल जाएगा। दूसरा ये बाय लो सेल आई वाला है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो मेरा बाय लो सेल आई वाला ये ब्लॉक पे आर्टिकल आ जाएगा। और उसके अंदर गूगल ये बाय लो सेल आई में कैसे ट्रेडिंग करते हैं पूरा सिस्टम समझा रखा है। और पूरा सिस्टम समझाने के बाद इसकी ये सीट का यहाँ लिंक दे रखा है। उस सीट के अंदर मैंने ये INVIT वगैरह को इस बार जो है ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं REIT और INVIT इसके अंदर ऐड आ गया है। तो आप एक बार इनसे रिलेटेड वीडियो भी देख लेना ब्लॉग पर जाकर के। ब्लॉग पे लिंक दिया हुआ है वीडियो का, यूट्यूब पे भी इनका वीडियो का लिंक दिया हुआ है। बाय लो सेल आई का ये देखो वीडियो का यहाँ लिंक दिया हुआ है। इसका अलग से वीडियो है कैसे करते हैं इसमें, वो वीडियो आप एक बार देख लेना। टर्टल ट्रेडिंग का भी वीडियो है और स्विंग ट्रेडिंग जो शेयर जिन्हें स्विंग ट्रेडिंग मेथड है, तीनों की सीटों में मैंने इस बार ये REIT और INVIT को भी शामिल कर दिया है। इस सीट का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ से जाके इस सीट को जो है अच्छी तरह डाउनलोड करके और आराम से पढ़ सकते हैं। और आगे मैंने मेरे ब्लॉग पे इनका जो कहाँ लिंक मैंने दे रखे हैं वो भी मैं आपको आगे के भाग में दिखा देता हूँ कि ब्लॉग पे इनको मैंने कहाँ इन सीटों को डाल रखा है पर्टिकुलर जो ट्रेडिंग सिस्टम के लिए, ट्रेडिंग मेथड के लिए। असल में तो क्या आता है कि मैं इसमें ट्रेडिंग रिकमेंड ही नहीं करूँगा। आप इसमें SIP की तरह लो, तो म्यूचुअल फंड टाइप है, ये तो एक म्यूचुअल फंड टाइप है। आप इसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह लो। मैं तो ये कहता हूँ कि आपके पास 56 रुपये है तो महीने का खाली एक शेयर ही लो। 1230 रुपये के करीब है, आप महीने के लगा सकते हो 1200 रुपये। तो एक शेयर सबका लो 6 फंडों का। और आप ज़्यादा लगा सकते हो 2400 लगा सकते हो, 2 शेयर सबके लो। तो जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी हैसियत है, उस हिसाब से आप इसको SIP टाइप करो लॉन्ग टर्म के लिए। जब आपको इनकम तो जनरेट होती रहेगी, वैसे भी इसको किराए की तरह आपको इनकम मिलती रहेगी। और इन फ्यूचर आपको पैसे की जरूरत हो तो एक साथ बेचो। जैसे कोई प्लॉट होता है, मैं आज कोई प्लॉट खरीदने जाता हूँ 10, 15, 20 लाख का प्लॉट मुझे मिलता है, तो ये भी एक रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है। थोड़ा थोड़ा प्लॉट में तो मैं एक कूंट नहीं खरीद सकता, एक छोटा सा कॉर्नर उसका टुकड़ा नहीं खरीद सकता। यहाँ ये छोटा छोटा टुकड़ा उसका खरीदते धीरे धीरे वो पूरा प्लॉट बन जाएगा। इस तरह से आप ऐसे मेथड से लोगे। फिर भी जो भाई ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैंने मेरे टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम में, मैंने मेरे शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम में और बाय लो सेल आई वाले सिस्टम में उनकी जो गूगल फाइनेंस की ऑटोमेटेड सीट है उनमें भी REIT और INVIT का लिंक दे दिया है। तो वो सीटें वगैरह आपको कहाँ से मिल सकती है, वो वीडियो जिन्होंने पहले नहीं देखे होंगे वो वीडियो भी देखें वो लोग। डिस्क्रिप्शन में हम पिछले वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड कर दूँ। तो इनमें ट्रेडिंग भी करना चाहते साथ में कि भाई होल्ड तो अपने आप हो जाएगा, ट्रेडिंग में नहीं बिकेगा तो होल्डिंग हो गया, तो उसमें आपको इनकम मिलेगी। बाकी नहीं तो आप ट्रेडिंग गेन भी साथ साथ करना चाहें तो कोई उनका लिंक में मेरे ब्लॉग पे कहाँ मिलेगा वो दिखा देता हूँ। ये जो मेरा ब्लॉग है maheshkaushik.com, इसमें आप देखोगे 3 प्रकार की ट्रेडिंग सिस्टम दी हुई है। यहाँ ये टर्टल ट्रेडिंग सीट का लिंक दिया हुआ है, यहाँ बाय लो सेल आई स्ट्रेटेजी का लिंक दिया हुआ है और शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम का दिया हुआ है। हालांकि ऑटोमेटेड स्टॉक स्कैनर भी है, लेकिन ऑटोमेटेड स्टॉक स्कैनर इसलिए काम नहीं करता क्योंकि 100 DMA पे आधारित है। और ये REIT और इन्वेट चूँकि बार बार डिविडेंड देते हैं, एक तरह से बार बार इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो इसमें इतना DMA वाला और ट्रेडिंग का इतना प्रभाव नहीं रहता है इसके अंदर। तो इसके अंदर ये 3 सिस्टम ही ज़्यादा प्रभावी रहेंगे, टर्टल ट्रेडिंग वाला, बाय लो सेल आई वाला और शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम वाला। तो यहाँ जब जैसे आप क्लिक करते हैं इसके अंदर तो आपको जो ये टर्टल ट्रेडिंग सीट वाला जो आर्टिकल खुल जाता है उसमें मैंने यहाँ टर्टल ट्रेडिंग वाली सीट का लिंक नीचे दिया हुआ है।
कोई भी इस आर्टिकल में देखो, यहाँ मैंने से इनका लिंक दिया हुआ है, तो मैं आपको सीधे सीट दिखा देता हूँ। जो ये टर्टल ट्रेडिंग वाली सीट है, इसके अंदर मैंने ये रीट और इनविट का कॉलम भी ऐड कर दिया है। पहले इसमें निफ्टी 50, ETF, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400, यही कॉलम थे। अब रीट और इनविट का कॉलम भी आ गया है इसमें। ये 6 के 6 मैंने रीट और इनविट इसके अंदर ले लिए हैं। टुडे फाइनल लिस्ट में भी ये रीट और इनविट का कॉलम लास्ट में ऐड कर दिया है। इसी प्रकार से जो शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग वाला सिस्टम है, इसके अंदर भी आप देखेंगे रीट और इनविट का कॉलम भी आ चुका है। इसके अंदर भी इनका भी 20 दिन का आई बताया जा रहा है, और इसके अंदर भी आपके फाइनल लिस्ट के अंदर भी रीट और इनविट का कॉलम अब आ चुका है। और बाय लो सेल आई वाले में भी मैंने कहा था, ये बाय लो सेल आई वाली आपको जो स्मॉल कैप मिड कैप में नहीं करनी, इसको सिर्फ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी और ETF में ही कर सकते हैं आप। लेकिन रीट और इनविट में भी इसमें करें तो इसमें रिस्की नहीं है, इसलिए मैंने इसमें बाय लो सेल आई वाले में भी रीट और इनविट का कॉलम जोड़ दिया है। अब आपको तीनों जगह से आप देख के जो इनमें ट्रेडिंग करना चाहें वो इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं मेरा ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए अवश्य उपयोगी भी सिद्ध रहा होगा, आपको कोई नई जानकारी भी मिली होगी। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे अपने विचारों से अवश्य अवगत कराइए। अब 1,62,000 का अपना परिवार हो गया है, इतने सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैं अकेला आदमी सबके जवाब देने का भरसक प्रयास करता हूँ, फिर भी किसी को जवाब नहीं मिल पाए तो उससे मैं अग्रिम क्षमा प्रार्थी हूँ। सारे ईमेल्स का जवाब भी नहीं मिलता, कई बार ईमेल का भी आपको जवाब नहीं मिल पाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और कोशिश पूरी करता हूँ मैं। मुझे आपके कमेंट पढ़ के, आपके ईमेल पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। मैं अधिकतर समय मेरा आपके लोगों को जवाब देने में ही यूज़ करता हूँ। फ़ोन नंबर तो आपको पता ही है, मैं दे ही नहीं पाता, अभी बीच में ही फ़ोन बजा था तो मुझे काटना पड़ा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। डिस्क्लेमर, शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूँ तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ। पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वयं विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।